दोस्तों आज मैं दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आया हूँ। यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है वो लग रहा है यहाँ का एआई सेक्शन। जैसा कि आपको पता होगा यूएई का एआई मार्केट 64 बिलियन डॉलर तक जाने का अनुमान है 2023 तक। ठीक है, जो कि 44% ग्रोथ के रेट से दुनिया में सबसे तेज तेज गति से चल रहा है। एआई अब एक एक्सपीरियंस नहीं रह गया है कि हमने एक एप्लीकेशन लिखी या लेटर लिखी और बस हो चुका है। एआई अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आप अगर देखेंगे तो एआई हब बनाने में जो दुबई को एक स्ट्रेटजी से काम कर रहा है, उस स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है, 800 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं जो कि सॉफ्टवेयर, एआई और इस पे डेटा साइंस पे काम कर रही है। राइट, इसी में आप देखो, मैं आपके सामने दिख रहा होगा रॉकेट एआई एआर ग्लासेस। ये कुछ नहीं है, एक दिमाग वाला चश्मा है, मतलब समझदार चश्मा, जिसमें आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रिमाइंडर देख सकते हैं। सामने अगर कोई आपके इंग्लिश में, चाइनीज़ में, जापानीज़ में लिखा हुआ है तो तुरंत हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको कहीं जाना है तो आप नेविगेशन में आपको एरो दिखेगा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आपने बोला और आपका काम हो गया। आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इशारा किया और चश्मे ने आपका काम कर दिया। तो ये है एआई ऑफ दुबई। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको रॉकेट एआई एआर ग्लासेस पसंद आए होंगे। अगर किसी को ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी लोकेशन दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने का पर्पज़ ये था कि एआई का जो ग्रोथ दिख रहा है दुबई में, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा था, क्योंकि यूएई जो कंट्री है ये टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर एआई पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो इस वजह से दुबई में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अगले 10 साल एआई के हैं, और एआई के हैं तो दुबई के भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा, मैं बार बार बोलता हूँ कि लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग जनता आ रही है पूरी दुनिया से। तो आज मैं कंप्लीट करता हूँ आपको यूके का पार्ट। यूके से लोग क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, आपको पता है वहाँ पर एक नया टैक्स लागू हो गया है जिसको बोलते हैं नॉन डोमिसाइल टैक्स। नॉन डोमिसाइल टैक्स में होता क्या है, जनरली जो अमीर लोग होते हैं या जिनकी विदेशी इनकम होती थी, वो लोग वहाँ सेटल थे। अब उनको विदेश में होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उनको नए टैक्स में रिजीम में ये टैक्स देना पड़ेगा, जो कि है 45%। इसके अलावा उनको 40% इनहेरेंस टैक्स भी देना पड़ेगा। इस वजह से जनता वहाँ से मूव कर रही है, और इस साल 10,000 के ऊपर लोग आने की उम्मीद है। तो इसलिए दुबई इज स्टिल रॉकिंग। प्लीज़ कम टू दुबई।